हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके दक्ष क्लास के यूट्यूब चैनल पर। और हम बात कर रहे थे इतिहास की प्रश्नों की एक श्रृंखला से। आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य से जुड़ी हुई प्रश्न की श्रृंखलाओं पर। तो शुरू करते हैं इस श्रृंखला को। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन नंबर 1 है सम्राट बिंदुसार ने, ऑप्शन नंबर 2 है सम्राट अशोक ने, ऑप्शन नंबर 3 है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने और चौथा है बृहद्रथ ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए आपके पास है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था उसे आपके पास क्या माना जाता है जी, उसे मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। आपको अच्छी तरीके से ध्यान होना चाहिए कि जो मौर्य साम्राज्य है वो नंद वंश को समाप्त करके बनाया गया है, यानी कि जो चाणक्य जी थे, चाणक्य जी ने आपके पास नंद साम्राज्य को समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी कारणवश उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढ करके नंद वंश को समाप्त कराया और मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। कालिदास, ऋषि कनक, चाणक्य या आर्यभट्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर, यानी कि जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है आपके पास, चाणक्य जी। तो चाणक्य जी क्या है आपके पास, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचनाकार है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये अपने नाम के विपरीत है, यानी कि अर्थ मतलब धन, शास्त्र यानी कि धन से जुड़ा हुआ शास्त्र नहीं है, बल्कि इसमें आपके पास मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में जानकारी मिलती है। एक महत्वपूर्ण पुस्तिका है जो प्राचीन काल में आपके पास साम्राज्य से जुड़ी हुई या प्रशासन से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध करवाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर है। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था। बिंदुसार के, सिकंदर के, चंद्रगुप्त के या समुद्रगुप्त के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, इसका सही आंसर हो जाएगा जी, तो चंद्रगुप्त जो हुआ करता था उसके दरबार में मेगास्थनीज ने अपना क्या भेजा था जी, दरबार में राजदूत भेजा था। किसके, चंद्रगुप्त के दरबार में। और आप जानते हैं कि जो मेगास्थनीज थे ये एक यूनानी राइटर हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी। अभी हमने इससे पहले बात की थी कि मेगास्थनीज को भेजा गया था आपके पास किसके, चंद्रगुप्त के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर 1 है रासरंगिणी, इंडिका, मेघदूत या अर्थशास्त्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिका। तो इंडिका नामक पुस्तिका के राइटर है आपके पास कौन, मेगास्थनीज, जो एक यूनानी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे। सोमदेव, वराहमिहिर, भद्रबाहु या हरिभद्र। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर 3 आपके पास है। जो भद्रबाहु हैं आपके पास हैं वो आपके पास क्या माने जाते हैं, चंद्रगुप्त के राजगुरु माने जाते हैं जो जैन धर्म से जुड़े हुए। इन्हीं की प्रेरणा से बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर है। अगला क्वेश्चन है, यूनानियों ने किसे सेंट्रोकॉट्स कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, सम्राट अशोक को या अजातशत्रु को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसे आपके पास क्या कहा गया है जी, सेंट्रोकॉट्स कहा गया है। कहाँ, यूनानी साहित्यों में। बाद में आपके पास इसको एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा भी सिद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ या बिंबिसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास से क्या, ऑप्शन नंबर 1 कि बिंदुसार को आपके पास किसका पुत्र माना गया जी, चंद्रगुप्त मौर्य का। और ध्यान रखेंगे जो बिंबिसार है ये बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। तो ये हर्यक वंश का बिंबिसार है और चंद्रगुप्त का जो पुत्र है वो बिंदुसार आपके पास है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यूनानी लेखक बिंदुसार को किस नाम से जानते थे। तो जो यूनानी लेखक है वो बिंदुसार को किस नाम से जानते थे। एक है देववर्मन, अमित्रघात, कुणाल या कौटिल्य। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अमित्रघात के नाम से। तो अमित्रघात के नाम से किसे आपके पास जाना गया है जी, आपके पास यूनानी लेखक
के अनुसार बिंदुसार को ऐसा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है चाणक्य यानी कि कौटिल्य के बचपन का नाम क्या था? नरसिंहगुप्त, श्रीगुप्त, हरिगुप्त या विष्णुगुप्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास क्या? इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है जी। इनके मूल नाम इनका क्या हुआ करता था? विष्णुगुप्त हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है? बिंदुसार को, अशोक को, कौटिल्य को या चंद्रगुप्त को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? इसका सही आंसर हो जाएगा जी जो कौटिल्य हैं आपके पास, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, उन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। मैकियावेली कहाँ के थे? इटालियन थे, इटली के थे। द प्रिंस इनकी एक फेमस पुस्तिका है जो आपके पास मैकियावेली के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है चाणक्य के पिता का नाम था सिद्धार्थ, कलहण, राहुल या चणक? तो इसका सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा जी? इनका सही आंसर हो जाएगा जो चणक थे वो चणक आपके पास चाणक्य के पिता का नाम था, इसलिए इनको चाणक्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? चंद्रगुप्त, देववर्मन, अशोक या बिंदुसार? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? अशोक। तो अशोक आपके पास किस वंश का जी? आपके पास मौर्य वंश का सबसे प्रतापी और महान शासकों में से एक हुआ है। अगला क्वेश्चन है अभिलेखों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? सम्राट, राजा, देवानाम प्रियदर्शी, महामाया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 देवानाम प्रियदर्शी। इसको सामान्य तौर अभिलेखों में इस नाम से क्या किया गया है? संबोधित किया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? राजा अशोक, सम्राट अशोक, अशोकवर्धन या सभी के नाम से? तो इसका जो अभिलेखों में पुराणों में जो इसका नाम मिला हुआ है वो नाम मिलता है जी अशोकवर्धन का। कौन सा नाम मिलता है जी आपके पास? अशोकवर्धन। अशोकवर्धन के नाम से इसे जाना गया है कहाँ? पुराणों में आपके पास अशोकवर्धन के नाम से। अगला है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या समुद्रगुप्त? तो देखिए दोस्तों इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका सही आंसर है अशोक। तो अशोक के द्वारा आप जानते हैं कि क्या किया गया था आपके पास? कहाँ का निर्माण किया गया था आपके पास? अशोक के द्वारा श्रीनगर का निर्माण किया गया। तो इसका सही आंसर क्या है आपके पास? अशोक के द्वारा श्रीनगर को बसाया गया था। अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर 1 है 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 है 267 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 है 256 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर है 265 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 261 ईसा पूर्व में आपके पास कलिंग का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के बाद आपके पास अशोक ने क्या कर दिया था जी? युद्ध नीति को छोड़ करके एक बौद्ध धर्म का ये अनुयायी हो गया था। अगला क्वेश्चन है कलिंग की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तोसली या हरिद्वार? तो इसका जो सही आंसर है वो आपके पास क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जो तोसली हुआ करता था वो आपके पास कलिंग की राजधानी थी। कलिंग जो उड़ीसा वाला तट है उसमें विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया था? एक है भरतपुर, दूसरा है पाटन, तीसरा है जनकपुर और तीसरा है ललितपतन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर 4 जो ललितपतन है उसका निर्माण आपके पास अशोक ने कहाँ करवाया है? आपके पास नेपाल में करवाया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? बोधगया से, वाराणसी से, सारनाथ से या कुशीनगर से? तो इसका सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो सारनाथ है, सारनाथ से आपके पास क्या लिया गया है जी? अशोक चक्र लिया गया है। अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? 22 तिलियां हैं, 23 तिलियां हैं, 24 तिलियां हैं या 25 तिलियां हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? आपके पास हो जाएगा जी सही आंसर 24। आपके पास इसमें जो आपके पास तितलियां हैं या तिलियां जिसे कह सकते हैं आपके पास रेखाएं इसमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य तथा इब्राहिम लोदी के मध्य,
सम्राट अशोक और राजा अनंतनाथ के मध्य, सम्राट अशोक तथा श्रीगुप्त के मध्य, बिंदुसार और विक्रमादित्य के मध्य। तो इसका सही आंसर आपके पास जो होगा वो होगा आपके पास सम्राट अशोक और आपके पास किसके मध्य जी, राजा अनंतनाथन के मध्य आपके पास कलिंग का युद्ध 261 पूर्व ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? तो इसका जो सही आंसर है आपके पास वो क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म अपनाया था आपके पास किसने जी? अशोक ने। किसके बाद अपनाया था आपके पास से? तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था ऊपर, ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था और राजा सम्राट अशोक और राजा अनंतनाथन के मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर क्या अपनाया था? धम घोष, लहरी घोष, मैथ्यू घोष या बहरी घोष? तो इसका जो सही आंसर है आपके पास से वो हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर 1 धम घोष। तो धम घोष को आपके पास किसने अपनाया था? अशोक ने अपनाया था। किसके बाद अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले सम्राट अशोक किस भगवान की पूजा करते थे? भगवान शिव की, भगवान गणेश की, भगवान ब्रह्मा की या भगवान विष्णु की? तो इसका सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? भगवान शिव की। तो आपके पास पहले ये भगवान शिव की आराधना करते थे, उसके बाद जब भद्रबाहु के ये जब उसके बाद श्रीगुप्त नामक एक क्या हुआ करता था आपके पास बौद्ध भिक्षु हुआ करता था, इन्होंने बौद्ध धर्म को शिक्षा दी और उसके बाद ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। अगला क्वेश्चन है, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? अभी अभी इससे पहले हमने बात की है, चंद्रगुप्त, उपगुप्त, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? इसका सही आंसर हो जाएगा उपगुप्त। तो उपगुप्त नामक आपके पास क्या हुआ करता था? एक बौद्ध भिक्षु हुआ करता था जिसने आपके पास इसकी दीक्षा दिलाई थी अशोक को। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? देवनागरी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, नागरी लिपि या खरोष्टी लिपि आपके पास है? तो अधिकांश जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं जी आपके पास। किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अशोक के जितने भी अभिलेख भारत में प्राप्त हुए हैं उनकी मुख्य लिपि ब्राह्मी है और जो भारत के बाहर है उनकी लिपि या तो खरोष्टी है या आर्मेयिक लिपि है आपके पास। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप, बरहूत का स्तंभ तथा सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चाणक्य ने, सम्राट अशोक ने, गौतम बुद्ध ने या बिंदुसार ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए आपके पास? सम्राट जो अशोक थे, तो सम्राट अशोक ने इन सभी स्तूपों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में है, बेंगलुरु में है, रायसेन मध्य प्रदेश में, मुंबई महाराष्ट्र में है? तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर होना चाहिए रायसेना, जो एमपी में आपके पास है जी रायसेना, वहाँ आपके पास क्या है जी, ये कह सकते हैं सांची का स्तूप स्थित है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? कुशीनगर में, प्रयागराज में, बोधगया में, सारनाथ में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? इसका सही आंसर हो जाएगा बोधगया, जो बिहार में है बोधगया, वहाँ आपके पास क्या है जी? अशोक स्तंभ है। अगला है, बरहूत स्तंभ कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद, लखनऊ, सतना या अजमेर में? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जो सतना एमपी में है जी आपके पास, वहाँ पर क्या है? बरहूत स्तंभ स्थित है। अगला है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं, 3 सिंह हैं, 2 सिंह हैं या 5 सिंह हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास क्या? 4 सिंह। इसमें दिखते हैं 4 सिंह, लेकिन दिखते कितने मात्र आपके पास? दिखते हैं इसमें केवल 3 ही सिंह हैं आपके पास है। जो सिक्कों में भी अधिकांशतः जो लाट अशोक की छपी रहती है उसमें भी 3 ही सिक्के, 3 ही सिंह देखने को मिलते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से हैं कितने इसमें? 4 हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, कालिदास में के मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? अजातशत्रु, पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र या वसुमित्र? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? इसका सही आंसर हो जाएगा अग्निमित्र। तो अग्निमित्र आपके पास इसके मुख्य नाटक हैं, मुख्य पात्र हैं।
अगला क्वेश्चन है, भरूच एवं सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण किसके काल में हुआ? मुगल काल में, शुंग काल में, मौर्य काल में या गुप्त काल में? तो इनका जो पुनर्निर्माण हुआ था वो हुआ था शुंग काल में। आपके पास किस काल में हुआ था जी? शुंग काल में। तो शुंग काल में इसका दोबारा से क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। यानी कि इनके बाहर पहले लकड़ियां हुआ करते थे, उनको हटा करके पाषाण से आपके पास घेरा बनाया गया जी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सम्राट अशोक, दशरथ मौर्य, बृहदर्थ या बिंदुसार? तो इसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा बृहदर्थ। बृहदर्थ आपके पास अंतिम शासक हुआ करता था किसका? मौर्य वंश का। तो ये थे आपके पास मौर्य वंश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक श्रृंखला। ऐसी और सारी श्रृंखलाओं से जुड़े रहने के लिए हम बैक टू बैक आपके पास इतिहास की श्रृंखला आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें मौर्य वंश है, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश है, गुप्त वंश है, मध्यकाल है, आपके पास दिल्ली सल्तनत है। इन सब से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं या जिनकी बनने की संभावनाएं हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको एसएससी जीडी सेंटर के कोई आपके पास अपने फॉर्म भरे हैं, उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हाल ही में हमने शाम को 3:30 बजे शुरू किया है, जिसमें डीएलएड है, आपके पास बीएड है, एसएससी में आपके जीडी एसएससी है, सीजेल आपके पास है, और मैथ्स के अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं किसी भी एग्जाम से संबंधित। हाल ही में तो ये भी सुनने को आ रहा है कि जो अब आगामी एसआई का एग्जाम होगा उसमें भी मैथ्स होगी। अगर आप अपने डाउट और बेसिक चीज़ें मैथ्स में क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारी बैच को जो 3:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।